वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर में, बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बायोलॉजी के इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर्स के पहले हम आपको इसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में डील कर देना चाहते हैं। हमने इसके प्रीवियस क्लास 9th में ऑलरेडी हमने पढ़ चुका कि सेल के बारे में। हम ऑलरेडी थोड़ा सा बेसिक पे चले जाते हैं सेल के बारे में। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्लास 9th में इसको अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग भी हैं जो सेल के बारे में डिस्कवर किए, इसके सब स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कवर किए। किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया। किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, किसी ऑर्गेनिज्म का शेप किस पे डिपेंड करता है, ये सारे चीज के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस का हिंदी होता है, लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस मतलब होता है जैव प्रक्रम। स्टूडेंट्स, हम बताते चलें कि लाइफ प्रोसेस जो है ये एक इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है क्लास 10th का, जिसमें एक कहा जाए तो होल कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि सारे टॉपिक्स को अपने अंदर इंक्लूड किया हुआ। जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, लिम्फेटिक सिस्टम, डिफरेंट प्रकार के सिस्टम्स इसमें देखने को हमको क्या होंगे, मिलेंगे। स्टूडेंट्स, ये लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, हम इस लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। हम इस लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस लाइफ प्रोसेस, इंट्रोडक्शंस ऑफ लाइफ प्रोसेस, उसके बाद इस इंट्रोडक्शंस ऑफ लाइफ प्रोसेस के बाद हम इस टॉपिक में देखेंगे कि हम डेली बेस में कौन कौन से ऐसे बेसिक फंक्शंस करते हैं, कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप डेली बेस में करते हैं अपने लाइफ को इस अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे वेरियस प्रोसेस हैं जिसका हम क्या करते हैं, अपने डेली बेस पे यूटिलाइज करते हैं, डेली बेस पे उसको डन करते हैं अपने लाइफ को, अपने लाइफ को इस अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए। जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, फिर ग्रोथ, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो हम डेली बेस में इतने सारे एक्टिविटी को अपने डेली बेस में, रूटीन बेस में हम क्या करते हैं, इसको पॉसिबल बनाते हैं। क्यों? अपने लाइफ को इस अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए। जैसे में न्यूट्रिशन, हम डेली बेस में भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, डेली बेस में न्यूट्रिशन करते हैं अपने बॉडी के अंदर। क्यों? अपने बॉडी को इस अर्थ पर सस्टेन करने के लिए। रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन में होता क्या है कि ये रेस्पायरेशन जो है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसमें होता है कि ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, वो सेल के अंदर क्या होता है, रिएक्ट करता है फूड मॉलिक्यूल से, और फूड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी, CO2, H2 वेस्ट मटेरियल। फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, जो डाइजेस्टेड फूड है उनका एक जगह से दूसरी जगह बाय द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ग्रोथ, यानी कि जब कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परिवर्तन होकर कोई नया डेवलप, जो बड़े ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। मूवमेंट, एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी से क्या होते हैं, रिमूव किए जाते हैं, दैट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की मदद से न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है कि रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्स करना। जैसे में हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि कभी होता है क्या है कि सन का लाइट जब हमारे आंख पे पड़ता है तो हम उसके रेस्पेक्ट में आइज को ब्लिंकिंग करना शुरू कर देते हैं।
या किसी भी चीज से जब हमको क्या होता है, जैसे कोई नुकीला चीज से जब हमको चुभन होती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन देना शुरू करते हैं, उफ या ऐसे टाइप का कुछ रिएक्शन देना शुरू करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इतने सारे टॉपिक्स को हमको लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले स्टूडेंट इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टूडेंट्स हम बताते चले। लाइफ प्रोसेस के पहले, लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल टर्म्स है जिसको हम बता देना चाहते हैं, द वर्ड अलाइव। द वर्ड अलाइव स्टूडेंट्स, अलाइव किसे कहते हैं? समथिंग दिस इज लिविंग नॉट डेड, दैट इज कॉल्ड अलाइव। अलाइव मतलब कि जो जिसके पास लाइफ हो। अलाइव का अर्थ ही होता है मीन्स हैविंग लाइफ। अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ। इसको हम लोग हिंदी में इसको जीवित या जिंदा भी कहते हैं। जीवित, जिंदा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलाइव आज के इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो अलाइव है कौन? जिसके पास लाइफ है। और लाइफ किसके पास है? तो जो लिविंग थिंग्स है उन्हीं के पास लाइफ है। यानी कि द थिंग्स विच हैव लाइफ, जिसके पास लाइफ हो, वह थिंग जिसके पास लाइफ हो, दैट इज कॉल्ड अलाइव। तो हमारे इस यूनिवर्स में लाइफ किसके पास है? अलाइव कौन है? तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे अलाइव हैं। तो अगर बात करते हैं हम अलाइव को लेके, तो इस अलाइव से एक क्वेश्चन फाइंड आउट होता है कि अगर कोई बॉडी अलाइव है, देन व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड, व्हाट क्राइटेरिया, एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट क्राइटेरिया do we use to decide something is alive or dead? ठीक है स्टूडेंट, अगर बात करते हैं अलाइव को लेके तो लिविंग थिंग्स अलाइव है। लिविंग थिंग्स कौन है? तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट लिविंग थिंग्स प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, बट उनके रहन सहन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ी सी चेंजिंग आती है। जैसे हमने क्वेश्चन किया क्या कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड whether something is alive or not। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम ये आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी अलाइव और कौन सी डेड? तो मूवमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया, हमने देखा डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डिफरेंट प्रकार के एक्टिविटीज को देखा, ग्रोथ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन इन सारी एक्टिविटी के पीछे सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। मूवमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी लिविंग है और कौन सी डेड। जैसे फ्रॉग्स, आपको देखने को मिलता है कि फ्रॉग्स क्या होते हैं, लैंड से जंप करते हैं सीधे पानी के अंदर। बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाई होते हैं स्काई में। हम लोग अपने हैंड्स को राइज करते हैं, डाउन करते हैं, राइज करते हैं, डाउन करते हैं। तो ये एक्टिविटी दिखाता है क्या कि हमारे अंदर मूवमेंट हो रहा। तो मूवमेंट ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी लिविंग है और कौन सी डेड। बट स्टूडेंट्स हम बताते चले कि अगर मूवमेंट की बात करें तो लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आए, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आए और एनिमल्स भी आए। मूवमेंट तो दोनों के अंदर होना चाहिए, बिल्कुल। मूवमेंट प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है। बट ये दोनों अगर लिविंग थिंग्स हैं तो अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर मूवमेंट की क्राइटेरिया क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है, जबकि कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट की क्राइटेरिया बहुत फास्ट होती है। जैसे में प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है बहुत स्लो रेट में होता है। इसलिए होता है क्योंकि प्लांट जो होता है एक फिक्स पोजीशन पे फिक्स रहता है, एक प्लेस पर क्या होता है वो फिक्स रहता है, एक पॉइंट पर वो फिक्स रहता है। इसीलिए प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो स्लो रेट में होता है कंपेयर टू एनिमल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, वो किसी एक फिक्स प्लेस पे क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। एनिमल्स के पास प्लांट्स की तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स।
तो फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन राइज होता है कि लाइक एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स क्यों नहीं मूव कर सकते? जैसे एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, जंप कर सकते हैं, एनिमल्स रन कर सकते हैं, एनिमल्स फ्लाइज कर सकते हैं, तो लाइक एनिमल्स प्लांट्स एनिमल्स की तरह क्यों नहीं मूव कर सकते? तो रीजन इज दैट कि प्लांट्स जो होते हैं किसी एक फिक्स प्लेस पर फिक्स रहते हैं वो, बट एनिमल्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मूव करते रहते हैं। लेकिन अगर ये बात की जाए कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होता तो ये गलत है। प्लांट्स मूव नहीं करता, लेकिन प्लांट्स के अंदर तो स्टूडेंट्स मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट कहाँ होता है? प्लांट्स के लिप्स में, प्लांट्स के लिप्स में, प्लांट्स के स्टीम्स में, प्लांट्स के ब्रांचेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है प्लांट्स के अंदर, है ना स्टूडेंट्स? तो लाइक एनिमल्स प्लांट्स एनिमल्स की तरह मूव नहीं कर सकता, बट ये नहीं कि अगर एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होता है तो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता ही नहीं है। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है, बट होता कहाँ है? उसके पार्ट्स में, लीफ सिस्टम और ब्रांचेस। तो हमने देखा स्टूडेंट इस होल इंट्रोडक्शन में कि अलाइव कौन है? लिविंग थिंग्स। अलाइव कौन है स्टूडेंट? लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन जिसके पास लाइफ हो दैट इज कॉल्ड अलाइव। लाइफ मतलब हमें आपको हिंदी में ही बताया कि लाइफ मतलब होता ही है जीवित या जिंदा। हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्लास 8 में, क्लास 7 में लिविंग थिंग्स के बारे में देखा कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। स्टूडेंट्स हम दिखाते चले यहाँ पे आपको कि लिविंग थिंग्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर, लिविंग थिंग्स कैन reproduce, living things can growth, living things can excrete, etc. various activities जो है, various characteristics जो है living things के अंदर possible होते हैं। और ये सारे एक्टिविटी डेली बेस में, इसमें से बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जो डेली बेस में कुछ ऑर्गेनिज्म को, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर, सबको करने होते हैं अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ को इस अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए। एंड ऑल द बेसिक फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। हमने देखा यहाँ पे लिविंग थिंग्स रेस्पायर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हम अब एक नॉर्मल वे में देखा जाए तो एक अगर पर्सन डेली की रूटीन वाइज में देखा जाए तो कोई इंसान सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं, सुबह मॉर्निंग क्लॉक वो जगते हैं, जगने के कंडीशन में होता क्या है कि वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो एक्सक्रीशन एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो डेली के बेस में ऑर्गेनिज्म को करनी होती है। फिर उसके बाद वो फ्रेश होकर न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन करना भी उनके लिए बहुत अधिक मस्त है। न्यूट्रिशन कर लेने से ही एनर्जी नहीं मिलता, फिर न्यूट्रिशन करने के बाद रेस्पायरेशन करते हैं, क्यों? बॉडी के अंदर एनर्जी को रिलीज करने के लिए। फिर जब न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, तो बॉडी के अंदर वेरियस प्रकार के जो मेटाबॉलिक सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ, उनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रेवल करने, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके बॉडी के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी होता है स्टूडेंट्स। तो वेरियस प्रकार के ऐसे एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स, ऐसे वेरियस प्रकार के एक्टिविटीज हैं जो डेली बेस में किसी ऑर्गेनिज्म को करने होते हैं। हमको डेली बेस में भोजन चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हमको डेली बेस में रेस्पायरेशन करना है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, दैट इज वो किस में आता है? रेस्पायरेशन में। हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक सबस्टांस बना, उनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, एक सेल से दूसरे सेल, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, दैट्स द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी के अंदर अगर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो न्यू क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, न्यू प्रकार के सेल के अंदर टिश्यू का डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ।
हमारे बॉडी के अंदर डेली मूवमेंट होता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि मूवमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी अलाइव और कौन सी डेड। सो मूवमेंट भी एक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। विदाउट मूवमेंट हम अपने लाइफ को पॉसिबल नहीं बना सकते, क्योंकि मूवमेंट ही है जिसके कारण हम चल के, मूवमेंट ही है जिसकी मदद से हम घर से स्कूल, अगर हम स्कूल ही आते हैं तो बाय द हेल्प ऑफ फुट, बट हम चल के आते हैं ना, तो मूवमेंट एक एक्टिविटी की है ना। तो मूवमेंट ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, reproductions, control and coordinations, एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे वेरियस एक्टिविटीज हैं जो डेली बेस में किसी ऑर्गेनिज्म को करने होते हैं। वो बेसिक फंक्शंस, वो रूटीन वाइज एक्टिविटी जो डेली बेस में किसी ऑर्गेनिज्म को करने होते हैं, अपने लाइफ को इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, अपने लाइफ को इस अर्थ पर सस्टेन रखने के लिए, दैट्स ऑल बेसिक फंक्शंस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। हमने अभी बताया लाइफ प्रोसेसेस का अर्थ क्या होता है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे वैसे बेसिक फंक्शन है जो डेली बेस में, रूटीन वाइज में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को करने होते हैं अपने लाइफ को इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए। अब सबसे पहला जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रिशन टॉपिक को सबसे पहले डील करते हैं। जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो क्या है, न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस की जो सबसे पहली एक्टिविटी है वो है न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस न्यूट्रिशन में सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। इस न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन के बाद फिर न्यूट्रिशन को कितने तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट, अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बाद आता है क्या कि न्यूट्रिशन होता मतलब किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन। तो लिविंग थिंग्स को क्लासिफाइड किया है दो भाग में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम पढ़ेंगे आगे फिर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको इसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी बोल सकते हैं या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हो गया, फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स, ये तो कॉम्प्लेक्स एनिमल हुआ, इसका न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स लाइक अमीबा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स के बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट, इतने सारे टॉपिक्स को हमको न्यूट्रिशन के अंदर कवर करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फिर नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दैट इज कॉल्ड, इसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स लाइक अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। यहाँ इतने सारे टॉपिक्स कवर होंगे किसके अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, आई एम समझते हैं न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन का अर्थ ही होता है न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेना। हम डेली बेस में खाना खाते हैं, खाने में होते हैं चावल,
चावल होते हैं, राइस होते हैं, मीट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, लिपिड्स होते हैं, फैट, प्रोटीन्स होते हैं, दाल पल्स के रूप में खाते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें विटामिन और मिनरल मिलता है, विटामिन प्लस मिनरल। तो स्टूडेंट्स अगर एक तरीके से देखा जाए तो जिस खाने को हम खाते हैं उस खाने में हम क्या प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। राइस की कंडीशंस को देखा जाए तो राइस में हम क्या पाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाते हैं। अगर फैट्स वगैरह देखा जाए तो वेजिटेबल्स के अंदर जो फैट्स, घी वगैरह हो गया, वो भी हम खाने के अंदर लेते ही हैं। प्रोटीन्स पल्स लेते हैं, बहुत सारे ऐसे राजमा वगैरह हो गया, मटन हो गया, ये सारी चीज हो गई जिसमें हमको प्रोटीन वेल क्वांटिटी में मिल जाता है। फिर वेजिटेबल्स के अंदर हमको विटामिन और मिनरल्स भी क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर अमाउंट में प्राप्त हो जाते हैं। तो एक्चुअली अगर बात की जाए तो फूड्स मतलब हम न्यूट्रिएंट्स को ही अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड्स, भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेना, वेरियस प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या बोला स्टूडेंट हमने, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है स्टूडेंट। तो भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेना यानी कि द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड्स, ठीक है, एंड यूटिलाइज इट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दैट्स द प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। हमने अभी बताया क्या कि भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेना, सिंपल वे में बोला जाए तो भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेना, ये क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। बट हम भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेंगे क्यों? हम भोजन को अपने बॉडी के अंदर इसलिए लेते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर वेरियस सिस्टम्स हैं, वेरियस ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनको एक्टिविटीज, वेरियस प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत, एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हम न्यूट्रिशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन में हमने फूड में क्या लिया, न्यूट्रिएंट्स को ही लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे को ही हमने क्या किया, अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। किसमें, न्यूट्रिशन प्रोसेस में। स्टूडेंट्स हमने न्यूट्रिशन प्रोसेस में बताया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मींस क्या होता है? हम बार बार किसी भी प्रोसेस में कहते हैं कि वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए, वेरियस प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस को मतलब डन करने के लिए, तो मेटाबॉलिक का अर्थ क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये मेटाबॉलिक जो है हमारे बॉडी के अंदर वर्क करने की टेंडेंसी, काम करने की टेंडेंसी को क्या करती है, बताती है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते कितने टाइप के हैं? तो बेसिकली इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्लासिफाइड किया गया दो भाग में, एक एनाबॉलिक और दूसरा कैटाबॉलिक। ठीक है स्टूडेंट, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये दो वेरियस प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एनाबॉलिक एक्टिविटीज वैसी एक्टिविटीज है जिसमें हम किसी भी चीज को सिंथेसाइज करते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर वेरियस प्रकार के एंजाइम्स का बनना, न्यू प्रकार के सेल्स का बनना, न्यू प्रकार के टिश्यू का फॉर्मेशन होना। तो ये जो भी हमारे बॉडी के अंदर बनने वाली जो प्रोसेस होती है, सिंथेसाइज की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक एक्टिविटीज। एनाबॉलिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का काम चलता है हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी भी चीज का डेवलपमेंट हो, हार्मोन से लेके एंजाइम से लेके किसी भी सेल या टिश्यू का डेवलपमेंट हो। बट कैटाबॉलिक एक्टिविटीज मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सबस्टेंस या ब्रेकिंग डाउन ऑफ एनीथिंग हमारे बॉडी के अंदर, ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिक का अर्थ होता है ब्रेकडाउन। किस चीज का ब्रेकडाउन? हमारे बॉडी के अंदर फूड मटेरियल्स का ब्रेकडाउन, वेरियस प्रकार के ऐसे एंजाइम्स है जिसका ब्रेकडाउन। तो कैटाबॉलिक का अर्थ होता है हमारे बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन, ब्रेकिंग डाउन का वर्क को क्या करना, ये फॉलो करना। तो ये दो प्रकार की एक्टिविटी हुए, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करने में किसी भी चीज को मदद करता है, जबकि कैटाबॉलिक का अर्थ होता है ब्रेकिंग डाउन करने में, किसी भी चीज को हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो हमने स्टूडेंट हम देखा क्या कि न्यूट्रिशन के कंडीशंस में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं वेरियस प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए, चाहे वो एक्टिविटीज सिंथेसाइज से रिलेटेड हो या ब्रेकडाउन से रिलेटेड हो, ये सारे एक्टिविटी को करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। दैट्स अ प्रोसेस इज नोन एज क्या, न्यूट्रिशन। तो हम इस प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं स्टूडेंट कि हम बार बार बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, बार बार हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स। तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, क्या होता है न्यूट्रिएंट्स? थोड़ा सा इस पर भी हम गौर कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स एक वैसा मटेरियल है जो हमारे बॉडी के लिए अत्यंत जरूरी है, वेरी नेसेसरी,
बिकॉज अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, यानी कि द मटेरियल विच आर नीडेड बाय द बॉडी फॉर हेल्दी ग्रोथ, वह मटेरियल, वह सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी हो, दैट्स द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज क्या, न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में, फिट रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ऑलरेडी हम क्लास 8 में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया 5 में। ऐसे वाटर और रफेज भी हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया 5 टाइप्स में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ये ब्रॉडली न्यूट्रिएंट्स को 5 टाइप्स में ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो वाटर और रफेज ये भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में ही आते हैं। लेकिन हम न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली 5 टाइप्स में क्लासिफिकेशंस में देखते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड के नाम से जाना जाता है। फैट्स को वर्क एज इंसुलेटर, ये हमारे बॉडी के अंदर इंसुलेटर का काम करता है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर बॉडी फास्टिंग के कंडीशन या बॉडी अगर लंबे समय तक कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं कर ले पाया हो बॉडी के अंदर, तो इमरजेंसी कंडीशंस में ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने में, यानी इंसुलेटर का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारे बॉडी के अंदर वेरियस प्रकार के सब्सटेंस, वेरियस प्रकार के सेल टिश्यू को रिपेयर करने में, डेवलपमेंट करने में मदद करता है। विटामिन प्रोटेक्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज, ये करता क्या है कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर वेरियस प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीज, हमारी डेफिशिएंसी डिजीज से बहुत ऐसी कंडीशन आती है कि हमारी बॉडी डेफिशिएंसी डिजीज की शिकार हो जाती है, जैसे में नाइट ब्लाइंडनेस का होना, स्किन इन्फेक्शन होना, एनीमिया का होना। तो ये विटामिन ही है जो क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, किससे, डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। वेरियस प्रकार के डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज किसे कहते हैं, तो द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीज होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीज होती है हमारे बॉडी को, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे में आयरन की कमी से क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी को, एनीमिया। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर तो हम नाइट ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाते हैं। अगर विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन सी की कमी हो, तो वेरियस प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीज हमारे बॉडी को क्या करती हैं, जकड़ लेती हैं। सो ये न्यूट्रिएंट्स, ये 5 न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमारे बॉडी के लिए अत्यंत जरूरी है, वेरी एसेंशियल। और वाटर, रफेज भी न्यूट्रिएंट्स में ही आते हैं, ठीक है। ये वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। और रफेज के अंदर वेरियस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, फैब्रिक सब्सटेंस भी होते हैं, इसमें आपको वाटरी सब्सटेंस भी होते हैं। तो ये रफेज भी जो है न्यूट्रिएंट्स में ही क्या होता है, आता है। बट न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अभी देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा हमने। अब हम आएंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक था न्यूट्रिशन का, दैट इज कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सही है भैया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स हम बताते चलें कि न्यूट्रिशन का ये दूसरा टॉपिक, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स मतलब क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड या मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड्स, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का अर्थ ही होता है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स या मेथड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। मतलब किस तरीके से आप भोजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, किस तरीके से आप न्यूट्रिशन करते हैं, आपके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशंस को अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन देयर फूड्स, न्यूट्रिशंस को क्लासिफाइड किया गया दो भाग में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। यानी कि भोजन को लेने के आधार पे किस मेथड से हम भोजन को अपने बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, इसके आधार पे न्यूट्रिशंस को क्लासिफाइड किया गया दो भाग, यानी कि न्यूट्रिशंस को दो भाग में ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। स्टूडेंट्स हम देखेंगे फिर आगे ऑटोट्रॉपिक के बारे में। Autotrophic. First methods of nutrition that is called autotrophic. स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसको डिफाइन करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे इसके बारे में कि ये ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड्स है ये दो वर्ड्स के मिलने से बना है, ऑटो, ऑटो प्लस ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डेफिनेशन ऑलरेडी क्लियर हो गया कि ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है। तो ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी कि जिस बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन खुद से प्रिपेयर, मतलब कि जिस बॉडी के अंदर भोजन खुद से प्रिपेयर किया जाता हो, दैट्स द मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको अगर बेसिकली डिफाइन किया जाए तो द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, द मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism prepare their own food by the process of photosynthesis that's the modes of nutrition is autotrophic। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, एक ऐसा मेथड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में प्लस CO2, H2O और क्लोरोफिल की मदद। ठीक है स्टूडेंट, तो दैट्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। या such type of nutrition in which an organism prepare their own food in the presence of sunlight with the help of CO2, water and chlorophyll, that's the modes of nutrition is autotrophic nutrition। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से करता है, that's the organism is known as क्या, ऑटोट्रॉप्स। that's the organism is known as ऑटोट्रॉप्स। स्टूडेंट्स हम बताते चले कि ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर के नाम से भी जाना जाता है, ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जैसे में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एग्जाम्पल में। फिर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है स्टूडेंट, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनको प्रोड्यूसर ऑफ फूड के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। सो ऑटोट्रॉप्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर ऑफ फूड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हेटेरोट्रॉपिक। Next students, heterotropic। The second modes of nutrition that is called heterotropic nutrition। स्टूडेंट फिर इसको भी हम इंट्रोड्यूस करते चलते हैं। जिस प्रकार हम अगर कहीं भी जाते हैं तो कोई हमसे ये इंट्रोड्यूस करता है कि आपके पिताजी का नाम क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसी तरह अगर किसी भी टॉपिक को जानिए तो उसके पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लीजिए कि ये टॉपिक, ये वर्ड आया कहाँ से, इस वर्ड का सेंस क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉपिक दो वर्ड के मिलने से बना, हेटेरो
और प्लस ट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स होता है अदर और ट्रॉप मीन्स तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर। जैसे में हम लोग क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं अपना भोजन? ऑटोट्रॉप से, जिसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। कैसे? तो हम लोग डायरेक्टली उस पर डिपेंड होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हम उस पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। हम डायरेक्ट प्लांट के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर जाते हैं, किसी दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम कर जाते हैं, मतलब किसी दूसरे पदार्थ को हम खाते हैं। तो हम लोग अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते, हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे सब्सटेंस से, प्लांट के प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं अपने अंदर भोजन को इंगेस्ट करने के लिए, भोजन को प्राप्त करने के लिए। सो हेट्रोट्रॉपिक का अर्थ ही होता है न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर, न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर। तो कोई पूछेगा किसे कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो such type of nutrition या the methods of nutrition in which an organism obtain their foods from another organism, ठीक है, such type of nutrition is known as क्या? heterotropic nutrition। वो ऑर्गेनिज्म, वह न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है? प्राप्त करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर जाता हो, such type of nutrition is heterotropic nutrition। या इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वह न्यूट्रिशन, वह मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता हो, ठीक है, तो वे करेगा क्या? तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होगा भोजन को कंज्यूम करने के लिए। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हेट्रोट्रॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हेट्रोट्रॉप के कैटेगरी में आते हैं। खुद हम ही हेट्रोट्रॉप के कैटेगरी में आते हैं, आप लोग भी हेट्रोट्रॉप के कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे कैट्स, डॉग्स, रैट, ये सारे हेट्रोट्रॉप के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। सो दिस ऑर्गेनिज्म आर नोन एज क्या? हेट्रोट्रॉप। एग्जाम्पल में मैन, फ्रॉग, काउ, एक्सेट्रा, अमीबा ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हेट्रोट्रॉप